ये एक फोन है, ठीक है, जो कि वीवो का है, तो Y91 वगैरह ये फोन है। ये कस्टमर का है जो कि फोन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोर्ड आप देखेंगे, बोर्ड फ्रेश है। तो फोन कितने वोल्टेज पर ऑन होता है? तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कितना है? 2.60। इतने फोन चालू होगा। तो चलो, बिना बैटरी के अगर हमको फोन ऑन करना हो तो क्या करेंगे? डीसी मशीन पे लगाएंगे। तो ये होगा हमारा बैटरी कनेक्टर, और इसमें से एक प्लस हो जाएगा। चलो, डीसी मशीन से लगाने से पहले जो है, ये बैटरी कनेक्टर है, तो हम एक काम करते हैं। Y91 किसने बताया है? इसमें दो तरीके के आते हैं, मीडियाटेक और क्वालकॉम। लगभग यही वाला मॉडल है, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टर हो गया, और ये कौन सी लाइन हो गई? ग्राउंड हो गया। ये कौन सा हो गया? PSI हो गया। ये कौन सा हो गया? प्लस हो गया। GR कितना कितना बनेगा? ग्राउंड वाले पे कितना आएगा? और प्लस वाले पे? BSI के लगभग वही 500 से 600 700 ऐसे ही कुछ बनना चाहिए, ठीक है, डीसी से कनेक्ट करने से पहले। तो GR चेक करने के लिए क्या करेंगे? डायोड मोड पे रखेंगे, रेड वाले को ग्राउंड कर दिया। इधर कितना आएगा? डीप। और इसके उल्टा वाला कितना आ रहा है? 395। ये दोनों लाइन एक ही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। रीडिंग भी हमारी 1658 आ रही है। अब इसको क्या करेंगे? डीसी मशीन से कनेक्ट करेंगे। तो ये अगर हमारा प्लस हो गया तो ये बीप दे रहा है, ये बीप नहीं दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रांगे को जोड़ेंगे। डीसी मशीन का प्लस वाला लगा देंगे प्लस में, और ये हम देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं, ऑटो रीडिंग आ रहा है। ऑन फोन अगर रहेगा और अगर डीसी मशीन से हम ऑन करेंगे तो आपका 50 से शुरू होता है, 350 450 इतने तक जाता है, यानी फोन हम ऑन मानते हैं। लेकिन ये क्या है, लगाने पे जो 00 आना चाहिए, बटन दबाने के बाद बढ़ना चाहिए। आए बात समझ? ये देखो, जैसे हम यहाँ पे टच कर रहे हैं ग्राउंड वाले से, पूरा पूरा हाई एम्पियर ले रहा है। ये आपका ये कब होता है? ये देखो, प्लस वाला है, ये आपस में हम टच कर रहे हैं, दिख रहा है, और यहाँ पे हम टच कर रहे हैं। यहाँ पे टच कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम मीन्स क्या कि फोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है।
तो सॉर्टिंग है तो क्या, ये देखो अब ध्यान देने वाली चीज क्या है कि इसका प्लस माइनस तो दोनों सही बता रहा है। प्लस पे हमारा GR भी आ रहा है, माइनस पे हमारा ग्राउंड भी आ रहा है, लेकिन इसमें जब हम प्लस वाला प्लस में लगा रहे हैं, माइनस वाला माइनस में लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फोन में सॉर्टिंग बता रहा है। तो ये जो हमारा कनेक्टर है इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, बैटरी कनेक्टर है ना, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, वी बैट। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा हो गया बैटरी कनेक्टर। यहाँ पे हमारा कोई भी सॉर्टिंग नहीं है, फिर भी यहाँ पे सॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इस लाइन को पकड़ के आगे चले जाएंगे। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर इस लाइन में सॉर्टिंग होता है ना तो यहाँ दोनों साइड बीप आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन में लगे सारे कंपोनेंट हम चेक करते हैं। तो ये लाइन हमारा कहाँ जा रहा है, इस IC पे जा रही है, और ये IC कौन सी, PMI। यहाँ से यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है, VPH, और ये वाली IC कौन सी हुई, OVP हो गई, 3 3 6 3 9 12 वोल्ट की। ये IC खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठाकर यहाँ पर जंपर कर दो। तो ये हमारा OVP हो गया, ये हो गई हमारी प्राइमरी लाइन, ये VBAT वाली प्राइमरी लाइन। अब ये बैटरी से यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा और ये बनाएगा VPH इन कॉइल और डायोड के बाद का। तो ये लाइन मदरबोर्ड पे हर जगह हमारी जाती है, जैसे कि ऑडियो IC हो गया, नेटवर्क हो गया, लाइट हो गया, ग्राफिक हो गया, हर जगह जाकर ये चलाता है। अब ये लाइन कहाँ कहाँ जाएगी, देखो VPH बंद तो रहा है, लेकिन ये और कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये ध्यान दो, क्वाइल, डायोड और कैपेसिटर। तो बिटमैप में हम जाते हैं और ये मेन पे चले जाएंगे। ये हो गया हमारा मदरबोर्ड, ये स्टोरेज हो गया, CPU हो गया, ये हमारी चार्जिंग IC यानी कि PMI। तो ये स्टोरेज हो गया, ये CPU हो गया। और यहाँ इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपना मॉडल देख लेते हैं कि ये क्वालकॉम है कि मीडियाटेक है। कौन सा है, क्वालकॉम है। तो हम चले जाते हैं क्वालकॉम वाले में। ये क्वालकॉम का CPU हो गया, बैटरी कनेक्टर VBAT, कौन सी IC हुई, PMI हो गई। यहाँ से ये कॉइल है, ये डायोड है, लाइन कौन सी, VTH हो गया। अब क्या है कि एक IC, एक आपकी कॉइल और एक ये डायोड। यदि हमको देखना है कि ये तो यहीं पे खत्म कर दिया ना VPH, लेकिन हमको ये देखना है कि ये VPH कहाँ कहाँ से कनेक्ट है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपेसिटर, ये क्वाइल, देखो CC सब लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये वाली डायोड हो गई हमारी। ये कौन सी IC है, पावर IC। ये इनके बगल में लगे हुए ये क्या लगा है, तो अगर हमारा पावर IC के बगल में लगे कैपेसिटर, एक साइड से तो बीप देंगे ही, और दोनों साइड से बीप दे दिए तो खराब है। ये देखो, ये हम क्या कर रहे हैं कि पूरा मदरबोर्ड में हमने इसको ऐसे हाथ में पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे हाथ में
पूरा हमने यहाँ पे टच किया। हाथ में टच करने के बाद जब इसको ऐसे लगा रहे हैं ग्राउंड वाला ग्राउंड में और प्लस वाला प्लस में ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गर्म हो रहा है इस एरिया पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, रोजिन मारेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में हीटिंग कहाँ हो रही है। और ये हम अब इसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से टच कर रहे हैं। कुछ दिख रहा है? तो क्या करना पड़ेगा, फील्ड को उखाड़ना पड़ेगा। कैंची रखी है, तो ये हो गया हमारा PMI। ब्लैक वाला वायर हमने लगा दिया सिम ट्रॉली के ऊपर जो कि ग्राउंड ही होती है, और रेड वाला हम लगा रहे हैं। ये देखो, नहीं रजिस्टर उखाड़ने की वजह से कुछ नहीं हुआ है। भाई अभी से बैटरी डीप में चली गई शॉर्टिंग की वजह से। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये इतने एरिया में हमारा गर्म हो रहा था। थोड़ा सा इसमें भी देख लो, ये सिम ट्रॉली है हमारी, ठीक है। और इधर हमारा जो हमने प्लस वाला रांगा लगाया था वो पड़ा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, और ऐसे जब बोर्ड को रखेंगे कुछ फर्क पड़ा, दो जगह हिट कर रहा है। तो एक जगह तो बड़ा है वो हमको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला बड़ा है ये हमको दिख रहा है, और ये भी बड़े में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा गर्म ये एरिया हो रहा है। इसका तुरंत से धुआं खत्म हो गया कि दूसरी जगह पे आ जाते हैं। ये इतना एरिया हमारा हीट हो रहा है, दिख रहा है। चलो एक बार डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। ये LDO के बगल में लगा हुआ है, LDO दिख रही है ना, LDO के बगल में लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर ऐसे अकेला पड़ा हुआ है, आखिर में ये क्यों IC ये वाली कैपेसिटर या ये IC गर्म हो रही है। तो इसको अगर हमको देखना है तो एक बार हम चले जाते बीट मैप में, दिख रहा है LDO के बगल में एक कैपेसिटर, एक साइड से ग्राउंड है और एक साइड यहाँ पे गई है। ये लाइन कहाँ जाती है, GPIO लिखा है मीन्स CPU, VPH लिखा है यानी PMI से यहाँ पे लाइन आती है। FP VDD ये लाइन कहाँ जाती है, बेचारे एक उंगली किए होंगे फोन में और पूरा का पूरा फोन बंद हो गया होगा। आई बात समझ में? उंगली का मतलब क्या है, फिंगरप्रिंट को टच किए होंगे, बता भी रहते चलते चलते बंद हो गए। उंगली लगाए जैसे ही वोल्टेज
अब एक काम करते हैं, इस कैपेसिटर को हम निकाल देते हैं, चेंज नहीं करेंगे। अब इस छोटा सा कंपोनेंट के लिए हमको क्या करना है, सो एसएमडी का यूज नहीं करना है, हॉट गन का यूज नहीं करना है। निकल गया। अब एक बार फिर से चेक करेंगे, डिप दे रहा है, यानी कि क्या है, खराब है। और अब इस लाइन को चेक कर लेंगे कि इस लाइन में भी तो शॉर्टिंग बना होगा। तो ये नीचे वाला ग्राउंड, ऊपर वाला 368-59 यहाँ पे आ रहा है, देख लो बाबू। और नीचे वाले पे बीप आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और यहाँ पे जो हम लगाए थे ना, ये देखो, ये हमने ग्राउंड पे लगा दिया, ये यहाँ पे हमने ग्राउंड पे लगाया, और ये वाला प्लस था ना, कितना रीडिंग जा रहा है। एक बार इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे लगा दिए, ये यहाँ पे लग गया, और ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब इसको हम लगाएंगे चार्जिंग में 0.2 0.4, बैटरी भी पूरी डिस्चार्ज ही है, उसको बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा तो बैटरी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो एक बार ये हमने लगा दिया, दबाओ बाबू। वाइब्रेट कर रहा है फोन। ठीक है, तो इस तरह से वीपीएच का लाइन का कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो आपका फोन क्या होगा,